हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दिलबर खान है और इस वीडियोस में हम लोग IPv6 के ऊपर एक नेक्स्ट राउटिंग प्रोटोकॉल दैट इज़ OSPF वर्जन 3 के ऊपर काम करेंगे। तो OSPF वर्जन 3 जो है वो OSPF बेसिकली आपके IPv6 के लिए बनाया गया है, एक ऐसे नेटवर्क के लिए जिसमें आपका IPv6 के ऊपर आप लोग काम कर रहे हो, जो कि 128 बिट्स की एक हेक्साडेसिमल वैल्यू है। तो अगर हम लोग V6 इसमें OSPF को कंपेयर करें जो आपके पहले आपने यूज़ करा IPv4 के अंदर, तो V4 के अंदर OSPF बिल्कुल इजीली आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो उससे थोड़ा अलग कमांड है इसमें भी कोई ज़्यादा टफ नहीं है, सिर्फ जस्ट कुछ कमांड्स आपको बतानी है आपके इंटरफेसेस के ऊपर और आपके राउटर के ऊपर। उसके बाद आपका राउटर जो है OSPF की तरह OSPF वर्जन 3 की तरह काम करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक टोपोलॉजी मैंने बना रखी है, जिनमें से मैं आपको R1 दिखा रहा हूँ। R1 यानी मेरा फर्स्ट राउटर, जिसके ऊपर IP एड्रेस जो है वो ये मैंने दे रखा है, दैट इज 2001:1। तो यहाँ पे इस इंटरफेस के ऊपर ये वाला IP एड्रेस है। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट राउटर की बात करें R2 की, R2 के ऊपर हमारे यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अगर आप V6 के IP एड्रेस देखना चाहते हो तो इस कमांड से V6 के एड्रेसेस देख सकते हो। तो उसके लिए अब आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, मेरे 0/0 जो कि इस लिंक की तरफ है R1 की तरफ, उसके ऊपर IP एड्रेस है 2001:2। तो ये एक सेकंड IP एड्रेस है। उसके बाद है R2 के ऊपर R3 तक जो लिंक जा रहा है उसके ऊपर ये वाला IP एड्रेस है, दैट इज 2002:1। यानी कि मैंने एक डिफरेंट नेटवर्क प्रीफिक्स यूज करते हुए एक नेटवर्क क्रिएट करा। उसके बाद R3 के ऊपर अगर आप लोग चेक करो 2002:2, तो इस इंटरफेस के ऊपर ये कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है। तो मुझे क्या करना है, अपने इस नेटवर्क के ऊपर OSPF कॉन्फ़िगर करना है। तो उसके लिए मैं क्या करना होगा, बेसिक कमांड है। सबसे पहले आपकी कमांड आएगी IPv6 यूनिक कास्ट राउटिंग। सबसे फर्स्ट कमांड, जो आप किसी भी तरह का राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल कर रहे हो तो सबसे पहले आपकी ये कमांड आपको लगानी ही पड़ेगी IPv6 के लिए। तो IPv6 यूनिक कास्ट राउटिंग, उसके बाद आप लोग यहाँ पे एक कमांड लगाओगे, देन दैट इज IPv6 राउटर OSPF के बाद आपको एक नंबर बताना है। ये जो नंबर है आपको जैसे पहले भी आपने करा 1 से लेकर के 65535 तक आपका ये हो सकता है। उसके बाद आपको ये नंबर लाइक मैंने 10 दे दिया, देन एंटर। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए साफ एक लॉग मैसेज नजर आ रहा है, प्लीज कॉन्फ़िगर मैनुअली दैट इज राउटर ID। तो आपको क्या करना है कि ये जो आपका OSPF का वर्जन 3 है, ये ऑटोमेटिकली प्रोसेस ID रिसीव नहीं कर सकता, कॉन्फ़िगर नहीं कर सकता, इसीलिए आपको इसके ऊपर मैनुअल राउटर ID जरूर लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे राउटर ID। राउटर ID आपके कुछ भी हो सकता है, वो V4 के फॉर्मेट के ऊपर होगी, जो आपका ये इंटरनेट का IP एड्रेस का वर्जन है उसके ऊपर ये करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कमांड लगानी है नो शटडाउन आप लगाओगे तो ये आपका ये राउटर के ऊपर कॉन्फ़िगर हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ से एग्जिट करना पड़ेगा। एग्जिट करने के बाद आप कमांड लगाओगे इंटरफेस के अंदर, देन सीरियल 0/0, देन कमांड आएगी IPv6, देन उसके बाद आप लोग यहाँ पे लिखोगे आपका राउटिंग प्रोटोकॉल नेम जो भी है OSPF, देन नंबर, देन आप लिखोगे एरिया नंबर, कुछ भी हो सकता है एरिया नंबर, लाइक मैं 10 दे देता हूँ, एंटर। तो उसके बाद इस राउटर के ऊपर इतना ही काम करना पड़ेगा आपको। देन नेक्स्ट राउटर के ऊपर आप जाओगे और यहाँ पे आप लोग कमांड्स जो रहेंगी वो आपकी ये रहेंगी। फिर से मैं आपको बता दूँ, एग्जिट किया मैंने। एग्जिट करने के बाद सेकंड राउटर पे अभी हम लोग एग्जिट करने के बाद इसके ऊपर हम लोग फिर से यूनिकास्ट राउटिंग की कमांड लगाएंगे, फिर IPv6, देन नेक्स्ट कमांड आएगी हमारी राउटर, देन OSPF ID। तो ये प्रोसेस ID कुछ भी हो सकती है, आप एक दूसरे राउटर के ऊपर चेंज भी कर सकते हो, क्योंकि ये अपने एक लोकल प्रोसेस के लिए यूज करता है, तो ये चेंज भी हो सकती है। तो मैंने इतना नंबर दिया, देन फिर से आपको बता दूं नो शटडाउन, और फिर आपको कमांड लिखनी है यहाँ पे नेक्स्ट कमांड आपकी आएगी राउटर ID इसकी अब यूनिक रखनी पड़ेगी। राउटर ID शुड बी यूनिक ऑन एवरी राउटर, हर एक राउटर के ऊपर ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है, राउटर ID आपकी यूनिक ही होनी चाहिए। और एग्जिट करा आपने। उसके बाद इंटरफेस सीरियल 0/0 के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे हम लोग कमांड लगाएंगे IPv6, उसके बाद OSPF, देन नंबर, देन एरिया नंबर, वही एरिया नंबर और ये प्रोसेस ID जो है आपकी, वो अब वही चीज़ आपको यूज़ करनी है जो आपने ये पहले यूज़ करी है। देन एंटर, देन फिर हम लोग जाएंगे इंटरफेस सीरियल 0/1, देन फिर से आपको ये कमांड लगानी है और ये राउटर के ऊपर आपका काम खत्म हुआ। नेक्स्ट चलते हैं R3 के ऊपर, और R3 के ऊपर आप जाओगे इंटरफेस सीरियल पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे IPv6, देन यूनिकास्ट राउटिंग,
यूनिकास्ट राउटिंग के बाद IPv6 राउटर देन OSPF देन नंबर एंटर, देन नो शटडाउन की कमांड आपने लगानी है, देन राउटर आईडी। जैसे मैंने आपको पहले बताया राउटर आईडी इसकी यूनिक होनी चाहिए, तो 3.3.3 एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन, लाइक पहले पे 1.1.1, दूसरे पे 2.2.2.3.3.3 ऐसे करके मैंने अलग अलग राउटर्स के ऊपर रख दिया है। उसके बाद हम लोग यहाँ से इंटरफेस में जाएंगे डायरेक्ट 0 by 0 और यहाँ पे हम लोग कमांड लगेंगे IPv6 देन OSPF का नंबर जो है आपका दैट इज 10, देन एरिया नंबर। तो इतनी कमांड्स हैं। उसके बाद आप यहाँ पे लॉग मैसेज पढ़ सकते हो कि हमारा जो नेबर है दैट इज 2.2.2.2 वो इसके साथ लोड हो चुका है और ये अप है। तो इतनी कमांड से आप लोग राउटिंग OSPF इनेबल कर सकते हो। अब अगर आप लोग रूट चेक करना चाहते हो तो सिंपल कमांड है do show IPv6 नेक्स्ट रूट, डू शो IPv6 रूट्स, और आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो जिसके आगे OSPF लिखा हुआ है तो ये OSPF के द्वारा लाया गया रूट है। मैं R3 के ऊपर हूँ और R1 का यहाँ पे रूट रिसीव हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग R1 के ऊपर जाकर के भी आप लोग सेम कमांड लगा सकते हो। राउटर यहाँ पे हमें कमांड लगानी है IPv6 डू शो, कमांड आएगी डू शो IPv6 रूट। तो ये कमांड आपने लगानी है और आपके रूट्स यहाँ पे जो भी यहाँ से रिसीव हो रहे हैं, आपके R3 से रिसीव हो रहे हैं, वो भी रूट आपको यहाँ पे शो किए जा रहे हैं। तो वो सारे के सारे रूट्स आपके इस तरीके से रिसीव हो जाएंगे। तो ये कुछ कमांड्स थी, बेसिक कमांड्स जो कि आपको राउटर के अंदर यूज करनी होगी जब भी आप लोग यूज कर रहे हो OSPF को। तो इन सारी कमांड्स को डू शो हिस्ट्री, तो आपको पता ही होगा डू शो हिस्ट्री की कमांड से आप लोग लगाएगी सारी कमांड चेक कर सकते हो। तो मैं इन कमांड को आपके लिए नोटपैड में पेस्ट कर देता हूं ताकि जस्ट अ मिनट, ताकि आप लोग ये चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ। तो एक मिनट दीजिए ज़रा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉन्फ़िगर मोड में यहाँ से कमांड शुरू करनी है, फिर नेक्स्ट करते हुए आपको 1 by 1 ये सारी की सारी कमांड्स जो हैं वो आपको इनेबल कर देनी है। तो इस तरीके से आप लोग ये सारी कमांड्स को यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ 1 by 1 ये सारी की सारी कमांड्स आपकी राउटर के ऊपर, हर एक राउटर के ऊपर जिसके ऊपर भी आप लोग ये यूज़ कर रहे हो राउटिंग प्रोटोकॉल, तो उसके ऊपर आपको ये अप्लाई करनी है। तो इस वीडियोस में इतना ही। ऐसी कई सारी वीडियोस आप लोग मेरे YouTube चैनल के ऊपर जाकर के स्टडी कर सकते हो, जिसमें आपको नेटवर्किंग के रिलेटेड, हैकिंग, एथिकल हैकिंग, उन सारी चीज़ों के ऊपर आप लोग ये चीज़ स्टडी कर सकते हो। तो ये मेरे YouTube का चैनल का एड्रेस है जिसको आप लोग सब्सक्राइब करके अब मेरे द्वारा की गई अपलोड वीडियोज़ की इंफॉर्मेशन डायरेक्ट अपने Gmail के अकाउंट में ले सकते हो। इस वीडियोज़ में इतना ही। थैंक यू सो मच।